मतीउल्लाह जान साहब, पहले जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब के हवाले से बताइएगा। 2019 में उनके खिलाफ रेफरेंस आया, मिसकंडक्ट का ये रेफरेंस था, लेकिन आज जो उनके खिलाफ रेफरेंस है उसको खारिज कर दिया है, क्या वजह है इसकी? शहजाद, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल नैब के चेयरमैन थे, तब उनके खिलाफ एक कंप्लेंट आई थी जिसमें एक खातून तैयबा गुल जो थी उनके साथ उनकी जो वीडियो थी मंज़र-ए-आम पे आई थी, तो मिसकंडक्ट की ये एक कंप्लेंट थी। तो उस वक्त वो चेयरमैन नैब थे और नैब के कानून के मुताबिक चेयरमैन नैब को उनके ओहदे से उन्हीं इल्ज़ामात पर हटाया जा सकता है कि जिन इल्ज़ामात की बुनियाद पे किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। मगर मसला ये था कि मिसकंडक्ट के ये जो इल्ज़ामात थे, इनको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों के हवाले से तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फ़ोरम आइन में दिया गया था, मगर नैब चेयरमैन को हटाने के लिए किसी फ़ोरम की निशानदही नहीं की गई थी। तो जिसमें बाद में नैब के कानून में तरमीम करके ये कह दिया गया कि नैब के चेयरमैन को भी हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही कार्रवाई कर सकती है। मगर जब तक ये कानून में तरमीम की गई नैब के, तो उस वक्त तक नैब के जो चेयरमैन थे जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, वो अपने ओहदे से अपनी तोसी शुदा मुद्दत मुलाजमत पूरी करके जा चुके थे। तो इसलिए अब ये कंप्लेंट जो थी वो तकनीकी एतबार से गैर मौसर हो चुकी थी। ये एक बड़ा अजीब मसला है, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस के ख़िलाफ़ भी और चीफ जस्टिस साहिबान के ख़िलाफ़ भी कंप्लेंट्स जो हैं वो दायर होती रही हैं, मगर जुडिशल काउंसिल ने उनको टेकअप ही नहीं किया और जजेस रिटायर हो गए। तो मेरे ख्याल में अब ये मामला जो है ऐसी ही सूरत हाल से दो चार है और अब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के ख़िलाफ़ अमली तौर पे कुछ भी नहीं हो सकता। तावक्त है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने कवायद में या ये असूली तौर पे तय करे या सुप्रीम कोर्ट ये तय करे कि जो इल्ज़ाम ओहदे पर होते हुए किसी पे लगता है तो उसके रिटायर होने के बाद भी उन इल्ज़ामात की तहकीकात हो सकती है, क्योंकि अगर वाकई उस शख्स ने वो जुर्म सरज़द किया है तो ओहदे पर होते हुए जिस जज को निकाला जाता है वो पेंशन और मुराद से महरूम हो जाता है, मगर जो रिटायर हो जाए ये नहीं हो सकता कि वो पेंशन और मुराद भी लेता रहे। बेशक ये बड़ी अहम बात आप करें, क्योंकि कई किस्म के इल्ज़ामात लगे थे साबिक नैब चेयरमैन पर और आप कह रहे हैं कि फ़िलहाल जो हमारे यहाँ कवानीन है उसके मुताबिक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। जो दूसरा मामला आज ज़ेर बहस आया वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का था। 8 महीने पहले उनके खिलाफ रेफरेंस आया जिसमें मिसकंडक्ट भी है, उनके खिलाफ और भी इल्ज़ामात लगाए गए। और आपको याद होगा कि जब उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने तो दिफा किया था एक केस की हियरिंग के दौरान, उन्होंने कहा कि उनको बेंच में शामिल करना एक खामोश पैगाम है, लेकिन आज उनको नोटिस किए गए हैं। अब ये मामला कैसे आगे चलेगा? उनको जवाब उनसे तलब किया गया है, वो अपना दिफा करेंगे इस केस में? जी बिल्कुल, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने शोकास नोटिस का 10 नवंबर से पहले जवाब देना है और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उस जवाब के ऊपर गौर करने के लिए एक ख़ुसूसी इजलास बुलाएगी और अगर वो जवाब तसल्ली बख्श नहीं होता तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शोकास जो है वो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को भी भेज दिया है और जो मौजूदा अटॉर्नी जनरल हैं बैरिस्टर मंसूर उस्मान आवान, अब कानूनी तौर पे कवायद के मुताबिक उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात को साबित करना है और बतौर एक प्रोसिक्यूटर उन्होंने ये साबित करना होगा। अटॉर्नी जनरल ने बिल्कुल वैसे ही जैसे तौहीन अदालत के केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने अटॉर्नी जनरल बतौर प्रोसिक्यूटर एक्ट करते हैं। मगर अब देखना ये है कि क्या जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है जस्टिस सरदार तारिक मसूद की, अब उस इंक्वायरी रिपोर्ट में जो मज़ीद शवाहिद यकीनी तौर पर सामने आए हैं, क्योंकि कंप्लेंट्स के अंदर जो प्राइवेट शहरी होते हैं उनको किसी जज के ख़िलाफ़ तहकीकात की इजाज़त नहीं होती, महज कुछ बादियो नज़र में या प्राइमा फसाई कुछ शिकायत एविडेंस की बुनियाद पर शिकायत दायर की जाती है। तो अब जो इंक्वायरी में शवाहिद सामने आए हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद की इंक्वायरी में, तो उन शवाहिद को लगता है कि वो काफ़ी मजबूत शवाहिद हैं, इसीलिए अब बाकायदा शोकास नोटिस जारी किया गया है। अब देखें अटॉर्नी जनरल बतौर प्रोसिक्यूटर इस पर एक्ट करते हैं या नहीं, या फिर उनके कुछ और प्लान्स हैं अटॉर्नी जनरल। मतीउल्लाह साहब, क्योंकि जब रेफरेंस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ आया था तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था कि ये बदनीयती पे बनाया गया है, तो क्या ये ऑप्शन भी एक जज के पास है कि वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दे जो रेफरेंस की समाअत होनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में? जी हाँ बिल्कुल, ये ऑप्शन भी ज़रूर मौजूद है, मगर फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने अगर कार्रवाई ये जारी है तो सुप्रीम कोर्ट में अगर ये आइनी दरख्वास्त दायर होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की कमेटी ने ये तय करना है और वो 3 जज वही हैं जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं, यानी कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन। तो ये जुडिशल काउंसिल के मेंबर भी हैं। फिर इन 3 जजों की कमेटी ने तय करना है कि आया ये 184(3) के तहत जो दरख्वास्त आई है
इसको बेंच के सामने लगाया जाए या नहीं, या फिर शोकाज नोटिस का जवाब जब तक दायर ना हो जाए उस वक्त तक जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ ये कोई आईनी दरख्वास्त